नहीं हो पा रहा था। चलिए क्लास शुरू करते हैं ओंकार से। साईराम, साईराम, साईराम मैम। यस मैम। चलिए अजी देखिए, आज मैंने उसी दिन आप लोगों को बोल दिया था कि आज लास्ट डेट है, ठीक है ना। आज लास्ट डेट है आपका हिंदी और संस्कृत का काम कंप्लीट, मतलब आपका करने के लिए। तो सबसे पहले हम हिंदी का निकालते हैं, जिसमें से मैं यहाँ पर निकालती हूँ। एक तो फिर शुरू करते हैं, अपने स्टार्टिंग करते हैं। अल्फेज आया ही नहीं, ओके कोई बात नहीं। एंजल जैन, एंजल, एंजल, एंजल ने ज्वाइन ही नहीं किया आज, जबकि इनका आज का प्रेजेंटेशन है मौखिक प्रस्तुति का। इनका बालराम कथा इनका भी रह गया था, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। आशिका मालवीय नहीं आई है। देवेंद्र, धनंजय, गौरिक, हिमांशु श्रीवास्तव, हिमांशु श्रीवास्तव ने ज्वाइन किया है क्या? यस मैम। हिमांशु आज आपका प्रेजेंटेशन है बालराम कथा का? यस मैम, मैंने बना लिया है। चलिए प्रेजेंट करिए, क्योंकि टाइम आज हमारे पास बहुत अधिक नहीं है। शुरू करिए। यस मैम। बालराम कथा, सोने का हिरण। राम को सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक ना चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलार्ची बनने लगा। राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते, वह भागकर और दूर चले जाता। हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता ताकि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का प्रयास त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप ही नहीं बदला था, अपनी आवाज भी बदल ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो। वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरों उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई।
मारिस ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकम्पन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारिस की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारिच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। आप सभी को साईराम, सभी को धन्यवाद। द्वारा प्रस्तुत है। ओके, देखिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रही हूँ कि पूरा पूरा रीड मत करो, एक छोटी सी स्टोरी तैयार करो और पिक्चर्स के द्वारा से एक्सप्लेन करो। चलिए, प्रत्युषम भार्गव, आज आपके लिए लास्ट चांस है क्योंकि आपका ना तो हिंदी का कंप्लीट है और ना आपका संस्कृत का कंप्लीट है। प्रत्युषम भार्गव, प्रत्युषम भार्गव, कल आपने प्रॉमिस किया था मुझे कि मैं कल करूंगा, बोलूंगा। चलो रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रानी फुकोन, रानी फुकोन, यस मैम। चलिए, आपने बोला था ना कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया के बारे में आप कल बोलेंगे। बोलना है बेटा तो बोलो, नहीं तो टाइम बर्बाद मत करो, दूसरे बच्चों को भी देखना है। यस या नो बोलना है, बोलिए। हाँ, लॉकडाउन में चलते हुए कोरोना के कुछ अच्छे लक्षण देखे गए, जिससे कि सड़कों में भीड़ कम होने के कारण हवा साफ होने लगा। महानगरों में हवा साफ होने नजर आया कि आसमानों की में सितारे देखने के लिए पेड़ पौधे को नया जीवन मिला। लॉकडाउन में पूरा परिवार को और समय मिला जो बिना लॉकडाउन को नहीं हो पाता। लॉकडाउन के वजह से ठीक है, ठीक है। अब आती है रिदम। यस मैम। रिदम, रिदम आपका रह गया था, हिंदी का तो कंप्लीट था। संस्कृत में आपका, यस मैम। संस्कृत में आपके दोनों ही टेस्ट, पठन और दोनों ही हैं। चलिए संस्कृत में शुरू करिए, आप पहले दीक्षा कविता सुनाइए।
वीडियो ऑन करके, निवसन्तो वीडियो ऑन करो। हाँ सुनो। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रुचयन्ति वृक्षा शाखादोला सिंहविहगा ते किमपि कुजयन्ति वृक्षा पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जनैः सर्वे वृक्षा स्पर्शन्ति पादैः पातालं च नभः शीर्षसु वहन्ति वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं जोर से बोलो। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसार्य स्वच्छाय संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। चलिए एक आप अपना पाठ निकालो, विद्यालय, उसको पढ़ो, रीड करो। विद्यालय पाठ निकाल के रीड करना शुरू करो। रिदम तुम्हारा संस्कृत का वो भी टेस्ट नहीं हुआ है क्या? गूगल फॉर्म भी नहीं हुआ है तुम्हारा? रिदम यस। क्या प्रॉब्लम हुई जिस दिन आपने गूगल फॉर्म नहीं कर पाए थे? रिदम यस मैम। रिदम पहले अपना वीडियो ऑन करो। सब में एब्सेंट है। रिदम क्या प्रॉब्लम हुई कि आप गूगल फॉर्म नहीं कर पाए थे उसमें, लिसनिंग टेस्ट नहीं दे पाए थे आप? मैम मैं तो एब्सेंट हूँ। हाँ चलिए आप तो एक काम करिए, आप कुछ प्रॉब्लम ही नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आप सिर्फ रीडिंग कर दीजिए, जिससे आपके पास बुक है? यस नो बुक है ना आपके पास? यस मैम। यस मैम। तो चलिए रीड करिए। वन सेकेंड मैम। मैम कौन सा पार्ट? फोर्थ लेसन, विद्यालय। भाई जो बच्चे पूछे हैं कि मेरे टेस्ट हो गए, मेरे टेस्ट हो गए, यदि आपका नाम नहीं आ रहा है तो निश्चित है आपके टेस्ट हो गए। रिदम कितना टाइम ले रहे हैं आप? दूसरे बच्चों के साथ भी मुझे बात करनी है। यस मैम। आप जोर से बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है मेरे पास। बोलिए जोर से, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है मेरी। मैम पार्ट का नाम कुछ और है। हाँ मैम सायरम, पार्ट का नाम कुछ और है। क्या नाम है पाठ का? जो भी पाठ है फोर्थ लेसन निकालिए और रीड करिए। यस मैम। उमा यूयं कुत्र गच्छत्? इन्द्रः वयं विद्यालयं गच्छामः। फेकनः तत्र क्रीडास्पदार्थाः सन्ति। वयं खेलिष्यामः। खिलश्याम, वयं खेलिष्यामः। खिलश्याम,
अखिलश्यामः। ठीक है, बस ठीक है, हो गया। अखिल शर्मा ने ज्वाइन किया हुआ है। अखिल यस शर्मा, मैम। आपने अभी यस तक मैम, वृक्षा में कविता नहीं सुनाई है? अभी सुना दूं। हाँ तो सुनाओ ना। बने 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 निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रक्षन्ति वृक्षा वनं वनं बने बने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रक्षन्ति वृक्षा शाखादोला शीना विहगा तैकिंपि कुर्जन्ति वृक्षा विवयन्ति पवनं जलं सन्तितं साधु जना इव सर्वे वृक्षा स्प्रशन्ति पादै पातालं च नभः वहन्ति वृक्षा पायोदर्पणे स्थितिति बिम्बं स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसार्य स्वच्छाया सन्ततं कुर्वन्ति सत्कारं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। मैम मैं एक बार वृक्षा कविता सुनाऊं? क्यों? मैम उस दिन मेरा कैमरा ऑन नहीं था ना। नहीं, मार्क्स दिए जा चुके हैं, फिल किए जा चुके हैं, नहीं। चलिए, अब मैं यहाँ पर दो बच्चों से बात करना चाहूंगी, और तो बच्चे प्रेजेंट है भी नहीं। रानी फुको से बात होने के बाद दिव्यांशी साहू एंड युवराज दोनों आज प्रेजेंट हैं। दिव्यांशी साहू चली गई क्या? हाँ है अभी। यस मैम। और युवराज मैम मैं सुनाऊं? अभी पहले रानी कौन से जाने दो। रानी, यस मैम। वृक्षा है कविता सुना दो बेटा। यस मैम। बने बने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रसयन्ति वृक्षा शाखादोलसेना विहगा ते किमपि वृक्षा विवन्ति जलं ववनं रानी अपना कैमरा ऑन करो। बोलो आगे। साधुजना एव वृक्षा हो गया रानी, बस इतना ही है कि और भी बोलना है? नो मैम। हो गया? ओके। यस मैम। इसके बाद हाँ, देवांशी साहू ने बोला था रिदम मैम बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। देवांशी साहू ना तो आपका रीडिंग हुआ है, मतलब आपने कोई भी ना हिंदी में, हिंदी के दोनों टेस्ट हो गए, संस्कृत के एक भी टेस्ट नहीं हुआ आपका। कैमरा प्रॉब्लम है तो कैमरा प्रॉब्लम है तो आप टेस्ट मत दीजिए, रीडिंग कर लो बस इसके बाद। कैमरा प्रॉब्लम है तो आप टेस्ट मत दीजिए। मैम रीडिंग कर लूं? हाँ, आपका कैमरा कैसे प्रॉब्लम कर रहा है? आपका भाई जब अटेंड करता है तब तो कैमरा प्रॉब्लम नहीं आती है।
रीडिंग करो जरा। मैम कौन से चैप्टर? 4th लेसन। क्रीडास्पर्धा। हुमा युम कुत्र गच्छम? इन्द्रः वयं विद्यालयं गच्छामः। फेकनम तंत्र क्रीडास्पर्धा सन्ति वयं खेलिष्यामः। रामचरण की स्पर्धा केवल बाल के भय एवं सन्ति। प्रश्न नहीं बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति। रामचरण किं यूयं सर्व एकस्मिन् दले स्तः अथवा पृथक् दले? प्रश्न तत्र बालिकाः च मिलित्वा खेलन्ति। फेकन् आम बैडमिण्टन् क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। मैम ठीक है, बस ठीक है। आप सुना सकते हैं मैम? कविता? कविता सुनानी है आपको? वृक्षः कविता। मैम ओनली बट 3 पैराग्राफ याद है थोड़े बहुत। हाँ, तो जितना याद है 0 मार्क्स तो नहीं आएंगे ना, आप ये सोचो। 0 मार्क्स तो नहीं आएंगे ना, जितना है उतना सुना दो, कुछ तो मार्क्स लेंगे आपको। कैमरा ऑन करो और सुना दो। हाँ, सुनो। वने वने निवसन्ति वृक्षा वना वना रचयन्ति वृक्षा शाखा दोला सीना विगह ते किमपि कुजन्ति वृक्षा। आपका वीडियो सही नहीं है, अभी थोड़ा सा वीडियो और करो, आपका फेस क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ मैम व्हाट? नहीं, शुरू करो। कैमरा ऑफ कर दिया तुमने? मैम अब ठीक है? नहीं, आप थोड़ा सा जो भी मोबाइल है उसको थोड़ा खिसकाओ जिससे आपका फेस क्लियर दिखे। मैम हाँ, अब सुनाइए, आप कविता स्टार्ट करिए। वने वने निवसन्ति वृक्षा वना वना रचयन्ति वृक्षा शाखा दोला सीना विगहा तेह किमपि कुजयन्ति वृक्षा पिबन्ति पवन जलः मैम क्या था वर्ड? संततम साधु जना इव सेवा वृक्षा स्पृशन्ति पादे पातालः च नभ शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। मैम इतना ही याद है। कुछ तो है, कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे। अब कहाँ गया कैमरे का प्रॉब्लम? सॉरी मैम। चलिए, अब एक ही बच्चा है जो बिल्कुल हाँ, प्रियतम श्रीवास्तव आपका भी लेफ्ट कर दिया, सुनते ही बराबर लेफ्ट। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पल्लव है, आना ही बंद कर दिया इसने। एक सामर्थ्य ने भी, संस्कृत का तो हो गया, सामर्थ्य का हिंदी का कोई टेस्ट नहीं हुआ दोनों में से। डिबेट भी नहीं बोलना था उनको, वो भी नहीं बोलना था। और अभी एक बच्चा ऐसा है जो बैठा है क्लास में, बस उसको थोड़ी झिझक है कि हम नहीं बोलेंगे। देखो बेटा प्रत्युषम, आपको बोलना तो पड़ेगा ही। बोलो जल्दी बात करो मैम से, जल्दी बोलो। आपको बोलना पड़ेगा, जितना भी आ रहा है उतना बोलो बेटा। बोलो जल्दी बोलो। ओके मैम, बोलो जल्दी बोलो, जितना बोलना आ रहा है। रो मत, रोना नहीं है, बोलना नहीं है बेटा। आप एक शब्द भी बोलेंगे, 2 शब्द भी बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो सही। गलत बात नहीं, बिल्कुल टुक टुक। कैमरा ऑन मत करो। नहीं ठीक है, बिना कैमरा ऑन के सुनाओ मैम को। बोलो, चलो बोलो, जल्दी बोलो जो आ रहा है। ठीक है मैम प्लीज सुनिए।
वो फोर्स मत करिए, तो कैमरा ऑन नहीं करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि उन्हें बालराम कथा का प्रेजेंटेशन तैयार किया है, चलो अब ऐसी रीडिंग करके बताओ, चलो बोलो, हाँ, ऐसे ही रीडिंग बोल दो, करो। चलो कैमरा ऑन। आप रीडिंग कर दो, बिना कैमरा ऑन किए रीडिंग कर दीजिए, बिना कैमरा संस्कृत ऑन की किए करनी रीडिंग है करो प्रतिशम। चलो मैम, किसकी करनी है? लेसन 4 की संस्कृत संस्कृत की रीडिंग करो, संस्कृत के कोई भी पाठ की एक रीडिंग करके दिखा दो। कोई से पाठ की करके बता दो। नर्वस मत कौन होइए, सा निकाला था? आप धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे तो बेटा बोलना आ जाएगा आपको, डरिए मत। हाँ निकालो, जल्दी करो। आप अपना फोर्स मत करिए, थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए। मैम हाँ, मैम फोर्स मत करिए। षष्ठ पाठ कर रहा हूँ हाँ चलिए मैम, चलिए करिए। 6th पाठ कर रहा हूँ, बोलो बोलो। मैम 6th पार्ट की कर रहा हूँ। हाँ करिए करिए, 6th पाठ की करिए। एषः समुद्रतटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। कितना बढ़िया तुम पढ़ रहे केचन हो बेटा, कितना अच्छा क्लियर है तुम्हारा, प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर है तुम्हारा, बहुत सुंदर, पढ़िए। बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। तरंगै क्रीडन्ति केचन च नौकाभ्यः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दकेन क्रीडन्ति। बालिकाः बालकः च बालुकाभ्यः बालुकाग्रहं रचयन्ति। ठीक है, बस आप इतना अच्छे से सुंदर पढ़ रहे हो, आपका उच्चारण कितना अच्छा है, फिर क्यों डरना आपको, बहुत सुंदर उच्चारण है आपका। चलिए, आपने वृक्षा कविता याद की है प्रत्युषम? प्रत्युषम हाँ या ना में जवाब दो। आपने मालिका वृक्षा कविता याद की है? बोल रही वृक्षा कविता याद की? नहीं नहीं मैम, नो मैम। ओके, आपने बालराम कथा का प्रेजेंटेशन तैयार किया? प्रेजेंटेशन तैयार किया है क्या? मैम प्रेजेंटेशन तो तैयार किया है, लेकिन बोल नहीं आता मुझे। आप तो कैमरा प्रेजेंटेशन दो, आप हमें स्लाइड दिखाओ, छोटी सी एक स्टोरी बताओ, उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार है आपका। चलो बोलो, करो, बोला करो। ओके मैम। आप कर रहे हो प्रेजेंटेशन प्रतिशम? यस मैम। चलिए, गुड, वेरी गुड। आपकी स्क्रीन मुझे दिखाई दे रही है, करिए। बोलना जैसे फोटो देख देख के बोलना है ना, तो नहीं हो गई, कर रहा हूँ मैम, कर रहा हूँ। हाँ, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप इतना अच्छा बोलते हैं और फिर भी डरते हैं, आपकी वॉइस इतनी क्लियर है, डरना नहीं है। चलो बोलो। का बोलो, राम जी के जन्म का बोलो, पहला फोटो बोलो, मुझे नहीं बोलो पुत्र हे राम, बेटा, बोलो जो भी आपको लगता है कि जल्दी बोलो, जैसा है वैसा बोलो। मैम प्रत्युषम मेरी बात सुनो, फोटो देख, प्रत्युषम मेरी यस बात मैम। सुनो। आपको जैसे भी लग रहा है कि इस चित्र को देखकर मैं क्या बोल सकता हूँ, इस चित्र को देखकर मैं क्या बोल सकता हूँ, वो बोलो आप। चलो, आप तो ये बस करो, इस चित्र को देखकर आप क्या बोल सकते हैं, बस बोलो।
इस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं ये बताइए आप मुझे। राजा दशरथ और कौशल्या माता के एक पुत्र थे राम। ओके गुड। आप तो ये जो लिखा है उसको देखिए, बड़ा भगवान श्री राम का शरीर प्रकृति से मनुष्य का था परंतु दिव्य था। ये पढ़ो, ये पढ़ो। श्री राम का शरीर प्रकृति मनुष्य का शरीर था या दिव्य था। ओके चलिए। इसका वध किया बताओ। श्री राम ने ताड़का का वध किया। ताड़का का वध किया, गुड। चलिए चलिए बताओ किसका है। सीता अगला स्लाइड में क्या है? सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा। ओके सीता जी ने राम जी का वर्ण किया। ओके केवट ने श्री राम जी के पैर धोए। ठीक है। तो उसके बाद भरत मिला हुआ। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी। चलिए ठीक है। अब आप एक काम करिए प्रत्युषा, आपने डिबेट पर कुछ बोल सकते हैं कि आपने कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया। यस मैम। हाँ बोल। कम से कम आपका 3 तो हो जाए। एक परीक्षा कविता नहीं हुई है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसमें 0 फिल कर देंगे हम। सोचा था कि ऐसा समय आएगा आ जाएगा जब सभी अपन अपना मुंह बांध कर घूमेंगे। एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। बाजार बंद हो जाएंगे। दोस्तों से मिल नहीं पाएंगे। स्कूल नहीं जा पाएंगे। मंदिर भी बंद हो जाएंगे। चलिए गुड। ना कुछ तो बोला, वृक्ष कविता भी बोल देते यार। ओके मौत का डर ऐसा सताएगा कि वहां जाना बंद हो जाए। आगे बोलो। लेकिन ऐसा समय आया एक अदृश्य वायरस कोरोना जिसने ये सब कर दिखाया। से रिक्वेस्ट है कि उसे भले ही टाइम लेने दो, लेकिन उसे ही बोलने दो। तुम ही बोलो जी। मानव की बड़ी से बड़ी खोज विफल विज्ञान
आविष्कार, उत्तम से उत्तम चिकित्सा पद्धति में कोई काम नहीं आई। चलिए ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है। मैं चाहूंगी सारे बच्चे एक बार अपना माइक ऑन करके प्रत्युषम को थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए और उसको और प्रोत्साहित करने के लिए तालियां बजाएंगे कि उसने इतना तो कोशिश किया। ठीक है ना, सारे बच्चे माइक ऑन करो, सारे बच्चे एक साथ। हाँ, एक साथ। किसी बच्चे के अंदर झिझक है तो थोड़ा सा हम उसको अपने मित्र होने के नाते फर्ज अदा करना चाहिए और हमें उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए, अच्छा है प्रत्युषम, आप ऐसे ही कोशिश करो, बोलते रहो, डरो मत, जिससे आप कुछ वो आपको समझ नहीं, माइक ऑफ नहीं करना। ओके मैम। ओके, चलिए माइक ऑफ कर दीजिए आप। हाँ, अब कौन सा बच्चा रह गया? किसी को ऐसा रह गया है कि अखिल का पूरा हो गया है, अक्षत का पूरा हो गया है, दोनों? किसी का ऐसा है क्या? मैम युवराज। युवराज आ गया है क्या? हाँ, नहीं है ये मैम आया था। हाँ, आके फिर चला गया। वो आया था पर अब लेफ्ट हो गया। हो सकता है नेटवर्क इशू, हो भी सकता है नेटवर्क इशू, क्योंकि प्रियतम और युवराज दोनों अटेंड कर रहे हैं लेकिन बार बार कर रहे हैं, क्या लेफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब हो सकता है नेटवर्क इशू भी हो सकता है ना, नेटवर्क इशू भी हो सकता है। चलिए, तो आज आपका ये हो गया। अब हम मंडे आपकी छुट्टी है, अब हमारा नेक्स्ट पीरियड जब भी होगा उससे पहले हम चाहेंगे कि ट्यूसडे को इवनिंग में, हम आप लोगों से चाहते हैं ट्यूसडे को इवनिंग में हम एक बार मिलें, स्पेशली एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। ओके, ठीक है ना? ओके मैम। बांस शब्द हमने दिया था, बांस शब्द, ठीक है ना? मैम टीम कब बनाएंगे? बेटा पहले माइंड मैपिंग और ये शब्द सारे आ जाए तब टीम होगी, है ना? मैम 1 बाय 1 स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। कितने बजे होगा ट्यूसडे को? हाँ, टाइम कितनी बजे ट्यूसडे को? ट्यूसडे को आप लोग मुझे बताइए कि क्या टाइम करना है आपको। ऐसा लगता है आपको कि हाँ ये टाइम सूटेबल रहेगा? मैम दूसरी क्लास होने के बाद ही ठीक है, तो बैठते हैं तो फिर मैम। अच्छा, तो 1:30 कर लें? यस मैम। 7:30 बजे मैम ठीक है। इवनिंग में सबका खाना कितने बजे? यदि ट्यूसडे को मॉर्निंग में चाहो तो मॉर्निंग में कर लो, ट्यूसडे को 1:30 के बाद चाहो तो 1:30 के बाद कर लो। मैम 1:30। मैम 2 सही है, सब खाना भी खा सकते हैं। हाँ चलो, 1:10 पर तो खत्म होता है, 20 मिनट्स में नहीं, 2 o'clock एकदम सही। चलिए 2 o'clock to 3 o'clock इसमें लेकिन ये ध्यान रखना, ट्यूसडे को मैं भेजूंगी मैसेज, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप तैयारी के साथ आए। हमने विषय लिया है बांस, जो आपका एक पार्ट है, सांस में बांस, हम इसको इस तरीके से भी करेंगे। और बांस शब्द से जुड़े हुए बहुत सारे शब्द लेकर आना है पहले, तो इसके लिए मैं आप लोगों को कहूंगी कि वहां याद करने की जगह आपको इतने दिन का समय मिल रहा है, हर एक बच्चा कम से कम 10 शब्द। तो मैं मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग, समझ में नहीं आ रहा है। नो मैम, नो ब्रेकिंग। मैम योर वॉइस मैम योर वॉइस इज नॉट ब्रेकिंग। भाई जिसके यहाँ नेटवर्क इशू है, ठीक है, आप लोग इसी शब्द को बार-बार
गुड, वेरी गुड, बार बार करो, जिससे हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप यही मुझे बताते रहो कि मेरी आवाज ब्रेक हो रही है नहीं हो रही है। मैम हमें शब्द किस पर बनाने हैं?